कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। हमारी जो काव्य थी तूफानों की, और हम आज सीखेंगे उसका स्वाध्याय। स्वाध्याय के प्रश्न जो मैं आपको बताती हूँ, प्रश्न के उत्तर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है स्वाध्याय में, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो हमारे जो कवि थे शिव मंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, कभी हार नहीं मानता, वह थकना नहीं जानता, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही बढ़ता रहता है। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार मनुष्य ने साहस की सीमा और उसके आत्मविश्वास की बात की है। तो हमें कवि ने शिव मंगल सिंह जो कवि थे हमारे, उन्होंने यह हमने मनुष्य की विशेषता की बात बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो प्रश्न था, पहला प्रश्न और बताया गया था कि अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। दूसरा प्रश्न था कि ज्वार कहाँ कहाँ उठता है। ज्वार कहाँ उठता है? समुद्र में आता है ना ज्वार। समुद्र में ज्वार उठा है। दूसरी ओर कवि के हृदय में, कवि की भावनाओं में, और इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। तीसरा प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया था? समुद्र में बड़े बड़े तूफान आते हैं ना जोर से, तो ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा है। इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सामना कोई कर नहीं सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम सीमा शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है, ऐसा रूप धारण किया है। चौथा प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। क्योंकि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है। वह मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थ से मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी जन्मभूमि यानी कि उसकी माँ है। उसके मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। चलो, अब आखिर वाला प्रश्न है कि माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। मैंने बताया था विद्यार्थी मित्रों कि आपके ये काव्य में माटी का पुतला जो बताया गया है, यानी कि मनुष्य, भगवान ने ही मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। वो चाहे वो कर सकता है। तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माटी का पुतला मनुष्य वो भी शक्तिशाली है। वो कभी भी हार नहीं मान सकता। वो अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। उसके शरीर में प्राण है, उसकी सांसों में चेतना है। तब तक माझी का हाथ
रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। चलो, आपको उसके आगे क्या करना है, देखो ये आपके नीचे दिए प्रश्न नंबर 4 है। कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कविता में कौन चहचहाता है, तोता, मोर या चिड़िया? आपको क्या करना है, पहले ये कविता पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद क्या लिखा है, किताबों में चिड़िया, तो पहला है किताबों में कौन चहचहाता है, तो क्या आएगा, चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती है, किताबें हमें किससे सुनाती है, परियों के किस्से, तो क्या आएगा, परिया दूसरा में। तीसरा है किताबों में किसके लहलहाने की बात है, किताबों में खेतियाँ, झरने या बाग, तो क्या आएगा, खेतियाँ, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या करना है, पढ़कर ये चौथा प्रश्न भी लिखना है। नीचे दिए गए हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परिया, किस्सा, संसार या भरमार। आपको ये वाक्य प्रयोग भी करना है। अब तो आपको आता है वाक्य प्रयोग बनाना। उसके आगे है प्रश्न के उत्तर दीजिए। किताबों में क्या क्या है, तो वो आपको किताबों में क्या क्या है ये सब आपको काव्य में से मिल जाएगा, तो आपको ये भी लिखना है। किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट है, खेतों का लहना है, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार, ये सब कहाँ होता है, किताबों में। चलो, दूसरा है हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें मनोरंजन कराती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। चलो, तीसरा प्रश्न है कि किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि किताबों में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, भूगोल की मिलती है, नागरिक शास्त्र की मिलती है, ऐसे हमें आदि जानकारी का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें बहुत किताबें ही देती है। किताबें हमें धर्म, अध्यात्म का ज्ञान भी हमें पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। चलो, आखिर वाला प्रश्न है कि इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। तो क्या हम लिखेंगे, किताबें, क्योंकि सारा किताबों का ही हमें समझाया गया है, किताबों के बारे में, तो हमको वो लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है ना कि चित्र देखकर नीचे दिए गए मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए, वो नहीं लिखना है। और मौखिक प्रश्न है अभ्यास के, वो भी नहीं लिखने हैं। आपको अब क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। पहले आप अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न लिखेंगे। स्वाध्याय के प्रश्न लिखने के बाद आप प्रश्न नंबर 4 है कविता वाला, कविता, उसके नीचे दिए गए विकल्प और वाक्य प्रयोग और प्रश्न के उत्तर, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। वो लिखकर आपको हमारा जो कविता थी हमारी तूफानों की, और वो संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार की जीत, नया प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी मित्रों घर पे अपना होमवर्क कंप्लीट करना, अपनी हिंदी की नोटबुक में कोई भी पाठ हो या कोई भी काव्य हो नहीं लिखा हो तो लिख देना और तैयार भी करना। अभी आपको स्कूल में नहीं आना, जब भी आओगे तब सबसे पहले आपकी हिंदी की नोट हिंदी के लेक्चर में चेक होगी। तो
तो आपको अभी हिंदी के जो भी सिखाया जाता है वो सब आप घर पे तैयार करना और अच्छे अक्षर निकाल के लिखना। और तो विद्यार्थी मित्रों, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हार की जीत नया। तब तक थैंक यू।